सेंट का मतलब ही हो गया स्मेल। सेंस का मतलब तो हो गया जैसे कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, राइट। नेक्स्ट आओ। हो गया। चलो, she reminds me always that I dash to be a little more careful. She reminds me always that I have to be. बेटा have to इसलिए आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस चल रहा है, पास्ट टेंस नहीं है, और आई के साथ हैज तो आता नहीं है, इसलिए हैव टू आएगा। हैव टू का इस्तेमाल होता है फोर्स्ड एक्शन में, जब कुछ करने के लिए आप पर ऑब्लिगेशन हो, आप बाध्य हो, है ना। और वो कह रही है क्या कि हमेशा आपको केयरफुल होना चाहिए। मिस्टर खन्ना is quite dashed towards the victims of earthquake. Mr. Khanna is quite callous. अब callous का एंटोनिम क्या होगा? Sympathetic होगा। बेटा callous होते हैं cruel, आप कह सकते हो callous का मतलब cruel, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो अब। नेक्स्ट, Kiran had a short dash as a writer. बेटा Kiran had a short dash, ये हो गया करियर, है ना, करियर की बात होगी। केयरस का मतलब तो होता है सहलाना, पुचकारना टाइप का केयरस करना, है ना। जो जनरली सेक्सुअली भी होता है वो केयरस होता है, जब आप किसी पर हाथ फेरते हो तो केयर करने वाला केयरर हो सकता है, और इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। हाँ, करियर अगर लिख देते हैं तो कैरियर भी एक हो सकता था, CARRIER, कैरियर, जिसमें कुछ कैरी करते हैं वो कैरियर होता है ना। तो और बाकी इसमें सिर्फ एक ही वर्ड है। The police have not yet been able to solve the case. It seems to be a hard nut to crack. A hard nut to crack का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, जिसको क्रैक करना मुश्किल है। अब जैसे अखरोट है आपके हाथ में, एक नट ही तो है, अब उसको मुश्किल सब तोड़ ही नहीं पा रहे तो कैसे खाओगे, तो वही हुआ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कर नहीं पा रहे। देखो क्लियर, 5 and 6। हो गया। He was offered a dash prize for his bungalow. यहां पे हमें सिनोनिम चाहिए, क्या का, मॉडरेट का सिनोनिम। बेटा मॉडरेट मतलब होता है ना ज्यादा कीमत वाला और ना ज्यादा सस्ता, मॉडरेट, रीजनेबल। देखो रीजनेबल कहीं है। कंसिडरेबल का मतलब तो ठीक ठाक होता है, यानी इतना अमाउंट की ठीक ठाक अमाउंट हो, और सस्टेनेबल का मतलब होता है जो टिके,
सस्टेनेबल, टिकने वाला, टिकाऊ जो हो गया, जैसे सस्टेनेबल एनर्जी यानी ऐसे एनर्जी जो टिके और उसका लगातार इस्तेमाल हो सके। तो यहां पे हमें रीजनेबल वर्ड चाहिए। देखो नेक्स्ट, he was complimented for his appearance, his shirt dash his trousers perfectly। बेटा complimented का आपको होमोनिम चाहिए। होमोनिम का मतलब होता है सेम साउंड वाला, यानी कि यहां पे PLIMENTED है, तो ईडी वाला ही देखेंगे कॉम्प्लीमेंटेड, ठीक है ना। होमोनिम का मतलब होता है ऑफ द सेम साउंड। देखो ठीक है, नेक्स्ट आओ। The efforts will be dash if we do not submit the project report on time. The effort will be useless. Vain का हमें synonym चाहिए, useless मिल गया। vain का synonym चाहिए ना, तो useless हो गया, right? थोड़ा स्पीड बढ़ाएं आप। The patient looked dash and tired। बेटा tired is थका हुआ, तो pale and tired होगा, PALE होगा। PAIL तो बकेट होता है, बाल्टी होता है। वो पोएम सुने हो, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, है ना, वही पेल है। PALE जो है वो पीला सा है ना, एंड पील का मतलब होता है छिलना। देखो PALL is to trouble, तंग करना, to trouble someone। वर्ब के रूप में ये एक और मीनिंग, टू बिकम लेस इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट, टू बिकम लेस इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो। The police were on high alert on account of the dash convict who had killed many people। पुलिस हाई अलर्ट पे कब रहती है? जब कोई कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का मतलब होता है बेटा जो दोषी करार दिया गया हो, दोषी करार दिया गया हो, जो ऑलरेडी पेन उठा दो, दोषी करार दिया गया हो, वो अगर भाग जाए तब क्या होगा? पुलिस अलर्ट पे होगी। ऑन अकाउंट ऑफ द डैश कॉन्विक्ट, बेटा यहां पे इलॉप्ट कॉन्विक्ट भी हो सकता है, रनअवे कॉन्विक्ट भी चलेगा, यस। तो यहां तो इलॉप्ट का मतलब, अरे सॉरी, इलॉप्ट का मतलब ये नहीं होता है, इलॉप्ट का मतलब कुछ और होता है। इलॉप्ट इज रनिंग अवे विथ योर लवर, यस, रनिंग अवे विथ लवर, वो इलॉप होता है। यहां पे तो रन अवे होगा, रन अवे मतलब जो भाग चुका है,
है ना। इसका सिनोनिम आप चाहो तो लिख सकते हो एब्सकॉन्डिंग। पेमेंट कैन बी मेड बाय डैश और इन कैश। चेक, कौन सा चेक बेटा, ये है ना। देखो चीक तो ये हुआ, चिकन का शॉर्ट फॉर्म चिक होता है ना। और जो शरारती होते हैं बहुत, सेक्सुअली वर्ड एक है चीकी, ठीक है ना। तो वो आप 12 में देख लो। Hmm. So sometimes you can say, like chick is the small form of chicken. Cheeky is like sometimes it means rude also. ठीक है, clear? Hmm. One meaning is bold. Bold आप कह सकते हो, audacious, bold. चलो, you are the dash to the throne and should behave in such a manner. You are the heir. Heir का pronunciation heir बोलते हैं, लेकिन लिखते हैं HEIR। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। और देखो वहां पे थ्रोन है, थ्रोन का मतलब ही हो गया क्या, सिंहासन, है ना। हेयर का मतलब तो बाल हो गया, HARE होता है वो खरहा कहते हैं ना, खरगोश के जैसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रोन यानी कि किसी भी सिंहासन का उत्तराधिकारी की बात हो रही है। They saw the beautiful dash of the gods in the temple. बेटा गॉड्स का क्या देखोगे आप, आइडल्स देखोगे ना। ये तो कोई वर्ड ही नहीं है। आइडियल्स का मतलब तो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स। ये आइडल्स का मतलब मूर्ति, भगवान की तो मूर्ति देखोगे। एंड आइडल खाली होता है, इसका मतलब आलसी होता है, या बेकार में ऐसे ही बैठा हुआ है, सिटिंग आइडल, कुछ नहीं काम कर रहा है, ठीक है। भगवान की तो मूर्ति देखते हैं। स्वीटी हैज बीन डैश सिंस हर पेंटिंग वन फर्स्ट प्राइज। इसका मतलब है कि क्या कर रही है वो, वॉकिंग ऑन एयर होगा, एकदम बड़ी खुश है, एकदम हवा में उड़ी चली जा रही है, तो वॉकिंग ऑन एयर ही तो होगा। नहीं, वॉकिंग ऑन एग शेल्स होता है बेटा, बहुत सावधानी पूर्वक कुछ करना, क्योंकि एग शेल्स पे चलोगे ना तो टूटने का खतरा है, यानी कि कॉशियस, क्या बोलना है, क्या लिखना है, कैसे एक्ट करना, कॉशियस, ठीक है। वॉकिंग इन टू द लायंस डेन, इसका मतलब तो सीधा खतरा मोलना हो गया, है ना। टू कन्फ्रंट अ डेंजर। एंड वेटिंग इन द विंग्स, वेटिंग इन द विंग्स का क्या मतलब होता है भाई, ready and available while waiting to help or replace someone. Hmm. इसमें इतना लंबा लिखने की जरूरत क्या थी। ठीक है, देखो क्लियर। He became dash after a few drinks. Verbose का सिनोनिम चाहिए बेटा, जब आप ड्रिंक कर लेते हो वर्बोस बन जाते हो, यानी बहुत बातें करते हो। ये हुआ यहाँ पे टॉकेटिव। एग्रेसिव तो उग्र हो जाता है, यानी कि वायलेंट, वायलेंट तो नहीं,
वर्बस का मतलब होता है टॉकेटिव। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है बृहत, बहुत ज्यादा, इन डिटेल। जैसे अगर कहें आपका सिलेबस एग्जॉस्टिव है, इसका मतलब है कि काफी ज्यादा है। As cattle are to herd, so are birds to flock. Yes. मैंने आपको झुंड का नाम बताया था, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, नाउन में पढ़ना। पैक ऑफ डॉग्स, है ना, लिटर ऑफ पपीज, नहीं। स्ट्रीक का मीनिंग तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ऐसे किसी के ग्रुप का स्ट्रीक तो होते हैं जो पतले पतले कुछ चीजें हैं, स्ट्रीक्स नहीं होते, मीट की भी स्ट्रीक्स होते हैं वो। यहाँ पे स्ट्रीक किसी ग्रुप की तो बात नहीं कर रहा है। स्ट्रीक इज अ थिन लाइन लाइक they are playing songs so that the entire neighborhood is disturbed. So that तो नहीं होगा, so loud होगा, है ना। so loud, इतना ज्यादा तेज आवाज में वो गाना प्ले कर रहे हैं। बेटा लाउडली होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन देखो हमारे लिए तो बस एक ही वर्ड है जो यहाँ फिट हो रहा है। लॉर्ड का मतलब तो तारीफ करना होता है, प्रेज, ठीक है। There are rows of chairs on either side of the, दोनों तरफ साइड में चेयर्स होते हैं और बीच में जो पतला सा रास्ता होता है उसको आयल कहते हैं। बेटा ये ठीक है ना, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखना, आयल होता है। एंड आई अपोस्ट्रोफी डबल एल होता है आई विल, आई शैल, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, क्लियर। एल इज ट्रबल, बेटा एलमेंट बीमारी होता है, तो एल इज ट्रबल। एंड हटा इसको, फेंको। दिस इज an island, a smaller one, a small one, ठीक है। I will just dash some figures for comparison. I will just dash, इसका मतलब है कि मैं कुछ फिगर देने जा रही हूं आपको, आपको कंपैरिजन करने के लिए। I will cite, CITE, mention. SITE तो होता है place of construction. SIGHT होता है दृष्टि या नजारा जिसको कहते हो, ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, ये वर्ड है ग्रुप ऑफ समथिंग है, बैजर्स वगैरह का ग्रुप है, बताओ। He is very dash to join the air force. बेटा वेरी ईगर होगा। अच्छा इसका तो आपका इंस्ट्रक्शन ही मिसिंग है। इंस्ट्रक्शन क्या है, ईगर का हमें चाहिए क्या,
कीन, यहाँ पे सिनोनिम चाहिए आपको, ठीक है। कीन, ईगर का मतलब होता है कीन। अक्सम होता है बेटा इरिटेटेड, यानी इरिटेटिंग, जो आपको इरिटेट करे, परेशान करे, खींच दिलाए। डूबियस इज नॉट ऑथेंटिक, नकली जिसको कहोगे आप। अनकंसर्न्ड मतलब नहीं रखने वाला रवैया, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनडिफरेंट, अनकंसर्न्ड, देखो, ठीक है। हैबिचुअल में बी रिप्लेस्ड बाय, हैबिचुअल, जो चीज आप हैबिचुअल हो, स्टैग्नेंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्टैग्नेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ। कंटिन्यूअल होता है जो आप रेगुलर करते हो, है ना। तो स्टैग्नेंट का मतलब तो हो गया ठहरा हुआ, इसमें हमें कंटिन्यूअल चल रहा है, ठीक है। टेम्परेट का मतलब होता है लाइक बैलेंस्ड जिसको कहोगे, एंड होलिस्टिक इज लाइक होल, सब कुछ मिला के। तो इसीलिए देखो तो आंसर क्या है, कॉन्टिन्यूअल, ठीक है। मैंने इसको कहा था ना, बैलेंस्ड, नॉट वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। यस, डाउटफुल भी है। ड्यूबियस का डाउटफुल होगा, यस। होलिस्टिक का मतलब जैसे कंसिडर्ड एज अ होल, मैं होल से बना हुआ वर्ड है, कंसिडर्ड एज होल। किसका मीनिंग पूछ रहे हो आप? बेटा ड्यूबियस का दोनों मीनिंग होगा, देखो हम निकाल के दिखा देते हैं आपको। एक तो हो गया डाउटफुल, नॉट श्योर और सर्टेन। दूसरा है दैट मे नॉट बी ऑनेस्ट और सेफ, तो जो मैंने कहा आपको, नॉट ऑथेंटिक, ऑनेस्ट और सेफ, मत समझते हो ना कि डाउटफुल है कि ये कहीं ऐसा ना जेन्युइन ना हो। आप इसके साथ ये सिनोनिम चाहो तो लिख सकते हो, डाउटफुल, ठीक है। द मैच शेड्यूल वॉज डिस्टर्ब ड्यू टू डैश रेन्स, इनसेसेंट होगा। इनसेसेंट का मतलब होता है जो लगातार हो रहा है, इनसेसेंट इज लगातार, यानी कि मैच डिस्टर्ब हो गया बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस रेन। इनसेसेंट का मतलब कॉन्टिन्यूअस। डिटेस्टेबल, जो आपको बहुत गंदा लगे, यानी कि दैट आप कह सकते हो दैट लीव्स अ बैड टेस्ट, है ना। नॉट लाइक्ड, हेटेड, डिस्पाइज्ड। वेनरेबल, बेटा इन लोगों को सम्मान देते हैं, वेनरेबल होते हैं। रेस्पेक्टेबल एंड सूदिंग होता है जो आपको कंफर्ट पहुंचाए, है ना, दैट कंफर्ट्स यानी कि आपको आराम पहुंचाने वाला, सूदिंग एटमॉस्फियर है यहां पे, राइट। रेडियम इज अ व्हाइट पाउडर डैश दैट टेबल सॉल्ट, पाउडर दैट लुक्स लाइक होगा, दैट लुक्स लाइक तो है ही नहीं कहीं, है ना। विल लुक लाइक, सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी तो सही होना चाहिए ना, तो लुकिंग लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अब लुक्स लाइक, रेडियम इज अ व्हाइट पाउडर लुक्स लाइक दैट टेबल सॉल्ट, सॉरी,
यहाँ पे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही गलत कर दिया है इन लोगों ने। दैट यहां आएगा, दैट लुक्स लाइक होगा, ठीक है, दैट पहले आना चाहिए था। नेक्स्ट, हैव यू एवर ट्राइड टू ऑर्डर डैश इन अ रेस्टोरेंट? कैबेज, बेटा कैबेज पत्ता गोभी होता है ना, इसका स्पेलिंग कैबेज होता है ना, बाकी सारा स्पेलिंग रॉन्ग है। ये सब 2023 का है। The dash purpose of the coaching was to identify the talent players. The main purpose होना चाहिए, main का स्पेलिंग कौन होगा? ये main होगा। मीन तो होता है संकीर्ण, जो दकियानुसी, गंदा, एहसान फरामोश, है ना मीन। और मीन का मतलब होना भी होता है। तो मीन का तो कई मतलब है। माइन का मतलब माई प्लस नाउन मिलके माइन बनता है। और मेन जो होते हैं ना, स्पेशली यहाँ के जो बाल होते हैं, खासकर जैसे लायन वगैरह के, है ना, वो मेन होते हैं, घोड़े के। यस, अ ग्रोथ ऑफ लॉन्ग हेयर on the neck of a horse, lion, or other mammals. ठीक है, the perfume she uses has a strong scent. Yes, scent. CENT तो वो scent होते हैं, पैसा जो होता है scent, है ना, यहाँ तो strong scent की बात हो रही होगी। Don't take the wind out of my dash and tell me I'm going nowhere with my life. Don't take the wind out of my sails होगा, मतलब हवा निकाल देना, है ना यार। तैयार कर दिए, कहा कि हम लोग मॉरिशस घूमने जा रहे हैं और कह रहे हो नहीं जा रहे हैं, तो कहते भाई हवा मत निकालो सारे प्लान का। डोंट टेक द विंड आउट ऑफ माई सेल्स, देखो, ठीक है, टेक द विंड आउट ऑफ one's sails. इसका मतलब होता है हवा निकाल देना। ठीक है, to make someone feel frustrated or less confident. देखो जहाज में एक बड़ा सा देखते हो, एक झंडा सा लगा रहता है, वो सेल कहलाता है। उसमें जब हवा ऐसे पुश करती है ना विंड, तो वो विंड को रोकता है और वो फिर उसको पुश करता है जहाज को, है ना। उससे क्या होता है ना, जहाज को आगे बढ़ने में हेल्प मिलता है। द डॉक्टर डैश 2 टैबलेट्स पर डे। प्रिस्क्राइब्ड होगा बेटा, डॉक्टर जो करने की, जो खाने की सलाह देती है वो प्रिस्क्राइब करती है। द टीचर, एंटोनिम चाहिए हमें। द टीचर कुड जज that his intentions were nefarious, so he was not stopped from entering the hall. His intentions were nefarious. बेटा nefarious का मतलब होता है जो गलत होता है, इसका एंटोनिम पायस होना चाहिए था। देखो, एनवियस तो ईर्ष्यालु हो गया, ट्रेटर होते हैं गद्दार,
गद्दार से बना हुआ एडजेक्टिव देखो, ट्रेटरस। ठीक है, रिलेटेड टू अ ट्रेटर, यानी कि जिसको कहोगे गद्दारी। निफेरियस इज मेलिशियस, यानी कि ऑफ इविल इंटेंशन, गलत इरादा वाला। तो पायस जो होते हैं ना वो पवित्र होते हैं, प्योर। एनवियस, तो आप एनवियस और जलस का डिफरेंस पढ़े हैं। एनवियस होता है जब आपके पास नहीं है तब जलते हो, और जलस होता है जब आपके पास है लेकिन खोने से डरते हो इसलिए जलते हो। लेकिन देखा जाए तो सिनोनिम में दोनों आ सकता है। अब क्योंकि हमें तो यहाँ पे सिनोनिम चाहिए था, ठीक है। और परफिडियस होते हैं जो धोखेबाज होते हैं, चीट, डिसीटफुल जिसको कहोगे, चीट एंड डिसीटफुल। देखो, द विलेजर्स केप्ट द डैश आउट टू कलेक्ट द रेन वाटर। क्या आउट रखेगा बताओ खुद ही। तो विलेजर्स क्रूज को आउट रखेगा, CRUSE को। ठीक है, नीचे का क्रूज तो होता है भाई, वो जहाज हो गया, CRUSE। इट इज अ टाइप ऑफ पॉट, खासकर मिट्टी का बना हुआ होता है ये। You can say earthenware pot. क्रस तो मतलब कुछ नहीं होता है। क्रू इज अ ग्रुप ऑफ sailors and all, sailors, workers, है ना। क्रू मेंबर्स देखते हो ना जो हवाई जहाज में भी होते हैं, वो क्रू कहलाते हैं। ठीक है, a cruise is a type of ship. Meenakshi sweeps the ball excellently when she dash an off spin delivery. When sweeps मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो when she gets होगा ना। टेंस पर ध्यान दो, प्रेजेंट टेंस से शुरू हुआ है तो आगे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही चलेगा। रैपिड में बी रिप्लेस्ड बाई, अब रैपिड के जगह पे कौन सा वर्ड है जो रिप्लेस करेगा? स्पीडी होगा। अगर एंटोनिम पूछता तो ग्रेजुअल होता। लेजिटिमेट का मतलब तो जायज होता है। आर्टिस्टिक, जिसमें आपको आर्ट दिखे वो आर्टिस्टिक हो गया। We usually had dash visitors dropping by. अब visitors का एंटोनिम नहीं, we usually had dash visitors dropping by, but now we have very less visitors. हाँ, इसमें आपका क्वेश्चन में कुछ गलती है। यहाँ पे ब्लैंक में कुछ और वर्ड था, विजिटर्स बाहर होना चाहिए था। अब मुझे अमटीन, इसका मतलब है कि ये वर्ड जो है कुछ होना चाहिए था, इसका उल्टा चाहिए। यहाँ पे अमटीन का मतलब होता है अनगिनत, बहुत ज्यादा, एन नंबर्स ऑफ। तो यहाँ पे फ्यू विजिटर्स कुछ ऐसा होना चाहिए था। इनसफिशिएंट का ही सिनोनिम होना चाहिए था वहां पे, अमटीन होगा एंटोनिम। I find that students nowadays are not interested in dash letters by hand, in writing letters। बेटा राइटिंग होगा, है ना। राइट RIOT जो होता है ये तो दंगा होता है। और रेटिंग तो समझते हो, रेट का मतलब किसी चीज का आकलन करना।
है ना, रेट देते हो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर fought hard against dash practices which affected Indian society of his time. Against evil practices होगा। अब evil practices में many evil practices होना चाहिए। सारे evil practices के खिलाफ तो नहीं लड़ सकते, most evil practices भी चलता। देखो इसमें यही खाली है जो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि आप समझ सकते हो ना, सारे के खिलाफ लड़ सकते हैं वो, ना ही अधिकांश के खिलाफ लड़ सकते हैं। कई इविल प्रैक्टिसेस के खिलाफ लड़ सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं ये। द यंग वन ऑफ अ लायन इज कॉल्ड अ कब। देखते हो, इसका मतलब है कि सबके बच्चे भी याद होने चाहिए फिर तो, है ना। मेरे वॉल्यूम 2 में मैंने दिया था कब्स के बारे में, सबके बच्चे क्या होते हैं, ठीक है ना। कोल्ट इज हॉर्स, young ones of uh, young ones ones, एक तो सिंगुलर ही है, यंग हॉर्स को कहेंगे, है ना। चिक इज लाइक अ स्मॉल बर्ड। काफ होता है यंग काउ या फिर एलिफेंट। एलिफेंट के भी बच्चे को काफ ही कहते हैं, राइट। यानी सबके बच्चे जानने चाहिए आपको। एक क्वेश्चन बता देता है कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। Mohan dashed the charge of Center for Life Skills from Mustafa. Mohan dashed the charge, took over the charge. बेटा take over and overtake इन दोनों को मैंने आपको पढ़ाया हुआ है confusing verbs में, आप देखना क्लास नोट्स में। took over का मतलब होता है to replace someone and take the charge. To replace someone and take the charge. She looked luminous. Luminous का हमें synonym चाहिए. In the diamond necklace. Luminous का मतलब होता है बेटा बहुत ब्राइट, एकदम जैसे हो रहा है ना, चमक मार रही हो, ऐसा फीलिंग आए। तो रेस्प्लेंडेंट लगेगा, यानी कि बिल्कुल सुंदर, है ना। इम्प्यूडेंट तो रूड होता है। लुमिनस इज शाइनिंग, ठीक है। Strident is loud and unpleasant. And transcendent is beyond the normal range. ट्रांस का मतलब ही होता है एक से दूसरी तरफ चले जाना, नॉर्मल रेंज, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। There are dash weaknesses in their security arrangements. Definite का एंटोनिम होगा बेटा, डेफिनेट इज एकदम पक्का कंफर्म्ड, और मोनोटोनस होता है बोरिंग, निरस्ता भरा। तो डेफिनेट है वीकनेस, हेजी मतलब होता है धुंधला। सटल, सटल मतलब होता है जो आप नोटिस नहीं कर सकते हो, ज्यादा नहीं होता, ठीक है, नॉट नोटिसेबल।
मतलब इतना कम है कि आपको पता नहीं चल रहा है, नॉट नोटिसेबल, सटल। एंड वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर, यानी अस्पष्ट है। तो यहां पे नॉट क्लियर, यहां पे सटल, नॉट नोटिसेबल, डेफिनेट का नॉट क्लियर। चलो वेग ही होगा इसका एंटोनिम। तो वेग इज नॉट डेफिनेट, है ना। हालांकि सटल का मतलब भी ऑलमोस्ट यहाँ पे लग रहा था, लेकिन वीकनेस के साथ सटल नहीं जा रहा है, ये बात तो सही है। सटल का मतलब होता है जैसे किसी चीज के कलर में बहुत सटल डिफरेंस है। द सर्मन ऑफ द प्रीस्ट वॉज वेरी शॉर्ट एंड कंसाइज होगा। बेटा कंसाइज मतलब शॉर्ट ही होता है, ठीक है ना। कंसाइज का मतलब ही शॉर्ट होता है, देख रहे हो, खाली वोकैबुलरी बेस्ड दे दिया है। कोन्ड मतलब कॉनिकल इन शेप होता है बेटा। कन्वेंस तो आपको पता है यातायात होता है ना। कोन शेप का कोन्ड हो गया। देयर इज टिबेट इज आवर कंट्री, टिबेट इज आवर डैश कंट्री। कौन सा कंट्री हमारा? नेबरिंग कंट्री है बेटा। कंट्री नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, नेबरिंग कंट्री, ठीक है। द प्रिंसेस फर्मली हेल्ड द डैश इन हर हैंड, बहुत ही सख्ती से उसने शासन संभाला। शासन संभालना, शासन इज रेन, REIGN, REIN, ये क्या? अच्छा, सही है। द रीजन इज, हमने कहा आपको शासन संभालना। बेसिकली रेन का मतलब यहां हुआ बागडोर, लगाम जिसको कहोगे, लगाम। अपने हाथ में उसने बिल्कुल जो लगाम है वो संभाल कर रखा। लगाम मतलब होता है खींचना, नहीं कि बिल्कुल कंट्रोल, जिसको आप कहोगे यहां पे मीनिंग होगा कंट्रोल इन हिज हैंड। हालांकि प्रिंसेस देखा तो मैंने, मुझे लगा शासन की बात होनी चाहिए। मस्किटोज डैश इफ देयर इज नो वाटर लॉगिंग, मस्किटोज विल नॉट ब्रीड होगा यार। जब वाटर लॉगिंग नहीं होगा तो मस्किटोस वहां ब्रीड नहीं होगा, वहां पे पैदा नहीं होते। ये तो कॉमन सेंस नहीं, ये थोड़ी सी जिसको भी साइंस की नॉलेज है उसको पता होगा, है ना। The details were dashed from one person to the other within no time. The details were passed down यानी एक हाथ से दूसरे हाथ सौंपना, passed down from one person to the other within no time, ठीक है ना। पास अवे का मतलब तो मर जाना होता है, पास आउट इज बेहोश हो जाना। यहाँ पे पास डाउन होगा, एक हाथ से दूसरे हाथ में जब जाता है ना तो पास डाउन होता है। द रूम वॉज वेरी क्वाइट होगा, क्वाइट शांत। दिस क्वाइट ये एडवर्ब है, इसका दो मीनिंग है। इसका मतलब है कंप्लीटली, आई एम क्वाइट फाइन कहते हैं, है ना, कंप्लीटली, या अप टू अ लार्ज एक्सटेंट, काफी हद तक। यू आर क्वाइट राइट बट यू मिस्ड सम पॉइंट, इसका मतलब है पूरी तरह से तो नहीं। क्विट मतलब तो होता है छोड़ना, एंड क्विल्ट का मतलब रजाई होता है, देखो, ठीक है। राघव हैड अ गुड डैश फॉर स्टेज प्लेस, इनके पास बहुत अच्छा एक डांस का ग्रुप था। तो डांस का जो ग्रुप होता है वो TROUPE कहलाता है। ये जो होता है ट्रूप ना, ये ऑफ सोल्जर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ये ट्रूप होते हैं ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स, डांसर्स, परफॉर्मर्स, ठीक है।
क्रॉप इज, ये लिटरेचर का वर्ड है. A significant theme. Which dash do you usually take to reach your office? बेटा ये पता नहीं इससे इतना क्यों प्यार है इनको, ये बार बार ये क्वेश्चन देता है रूट वाला. Which route, रास्ता, रूट तो जड़ हुआ, राउट इज बुरी तरह से हराना, और रूड अभी जो कहा इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट, उसका सिनोनिम है ये. Hundreds of firms went bankrupt during the recession. बेटा रिसेशन के दौरान बहुत सारे कंपनीज बैंकरप्ट हो गए. ठीक है, जैसे इंडिया में भी ड्यूरिंग कोविड हुआ ना. ठीक है. रेमिशन इज द पीरियड ऑफ रिकवरी. जिसमें पेशेंट लगता है जैसे अब ठीक हो रहा है, वो है रेमिसेंस का मतलब, रेमिशन का मतलब. और रेमिशन वो भी होता है जब कुछ पे करना हो ना और वो माफ किया जाए, वो भी होता है. एंड रेसिस्टेंस इज द रिपीलिंग ऑफ एनी लॉ. और लो. Yesterday I ate only a dash of apples. A dash of apples. यहां तो कुछ नहीं जरूरत था, स्लाइस ऑफ एप्पल होता, लेकिन अगर एप्पल्स लिखा है तो पेयर ऑफ एप्पल्स होगा. और क्या करें, और तो कोई वर्ड यहां पे फिट ही नहीं हो रहा है. ठीक है, ये तो होता है अ वुडन piece that helps in alighting from a boat. बोट से उतरने और चढ़ने में या कोई सामान चढ़ाने उतारने में जो वुडन स्ट्रक्चर होता है ना, उसको कहते हैं. ठीक है, पियर का मीनिंग मत पूछ लेना, आपको पता ही है नाशपाती होता है. ठीक है, PARE is to remove the outer skin
ऑफ समथिंग, या फिर वैसे ही उसको ऊपर से छिलते छिलते उसको साइज में छोटा करते चले जाना। ठीक है, तो पेयर का मीनिंग ये भी कह सकते हो, टू ग्रेजुअली रिड्यूस द साइज ऑफ समथिंग। क्लियर? बेटा आज इतना ही रहने दो, 50 तक। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे कराऊंगी इसका और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, चलो।